जपते। देवादिदेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय राघवीर सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम सभी लोह के भांति होते हैं और प्रभु पारसमणि की भांति है। पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, लेकिन अपन सब उस लोहे की भांति है। न जाने कितने बार पारसमणि को स्पर्श किया हुआ, फिर भी एज इट इज बने हुए हैं। अभी तक परिवर्तन नहीं आया। होना तो चाहिए था, सोने में हम कन्वर्ट हो जाते, जैसे मंगलाचरण में वो कह रहे थे। लोहा हेम के रूप में ओम ओम क्या हुआ? ओम क्या हुआ? लाइट गई क्या? ओम। लोहा हेम के रूप में बदल जाता है। लोहा जो है सोने के रूप में अवश्य बदलता है पारसमणि के संयोग को पाकर के, और पार्श्वनाथ भगवान भी उस पारसमणि की भांति है। लेकिन सही पारसमणि मिलने पर भी लोहा सोने में न बदले, तो कुछ कमी अवश्य रह जाती है। कौन सी कमी है? जंग लगा हुआ लोहा यदि पारसमणि को स्पर्श करे तो कभी सोने में नहीं बदलता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अभी तक भगवान के पास गए हैं, भगवान के दर्शन करने पूजन करने गए हैं, लेकिन अपनी जंग को निकाले बिना गए हैं। जंग बड़ी गहरी है, बड़ी लालिमा को लिए हुए है, और ऐसी जंग से सहित स्पर्श किया जाए तो कोई अर्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। प्रभु के दर्शन, प्रभु की पूजन, प्रभु की भक्ति इस भाव से हैं हो हमारे भीतर। पहले हम उस जंग को घिस करके अलग कर दें, निकाल दें। हमारे जंग हमारे अवगुणों की, हमारे कषायों के भावों की। इन कषायों के भावों को लेकर के ही हम भगवान के पास आते हैं। कोशिश यह होना चाहिए कि उससे हम दूर करें, दूर करने का पुरुषार्थ करें। कल आपसे कहा था, द्रव्य गुण और पर्याय सहित प्रभु को देखा करें। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रभु की पर्याय, प्रभु का शरीर, प्रभु का वह रूप, प्रभु की वह आकृति, भले ही वह हमें प्रतिमा के रूप में नजर आ रही है, उस प्रतिमा को भी हम पर्याय ही मानते हैं, और उस प्रतिमा में रहने वाले प्रत्येक अंग और उपांग हमें नजर आते हैं। प्रभु का वो आसन नजर आता है, प्रभु की वो आंखें नजर आती हैं, वो बाल, वो ललाट, वो माथा, वो नासा, वो मुख, वो होंठ, वो कंठ, वो ग्रीवा,
वो शोल्डर्स, हृदय स्थान, दोनों चरण कमल, दोनों हाथ, प्रभु की वह स्थिरता वाली मुद्रा। इस मुद्रा को देख करके हमें अपने भीतर लगी हुई इस जंग को निकालना है। दर्शन और भक्ति का एक तरीका होता है, प्रभु के गुणों का चिंतन कर लें हम। क्या क्या प्रभु के भीतर गुण हैं, लेकिन ये गुण हमें तब दिखाई देंगे, तब हम वह चिंतन कर पाएंगे जब हम थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, स्वाध्यायशील होंगे, पढ़े होंगे, तब हमारे वो ज्ञान का विषय बन पाएगा। और अधिकांश लोग जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, न इतना स्वाध्याय है, न भगवान के गुणों की जानकारी है। जो आसान तरीका होता है, जो इन चर्म चक्षुओं से नजर आ जाता है, वो प्रभु का रूप स्वरूप, प्रभु के अंगोपांग, उन्हें देख करके भी हम उस लाभ को बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें पर्याय ही नजर आती है। पर्याय को देखना बड़ा आसान है। प्रभु की इस प्रतिमा को अपनी दृष्टि में लाना, प्रभु के उस रूप को देख करके कुछ चिंतन करना सरल होता है। इसलिए सरल होता है कि प्रभु का जो रूप है बिल्कुल हमारे जैसा ही है। उनकी जो आकृति है एक मनुष्य की ही आकृति है। जैसा हमारा शरीर है, जैसी हमारी आकृति है, बिल्कुल वैसी ही हमारे भी 2 आंखें हैं, हाथ है, पैर हैं, 8 अंग है, रीढ़ है, हृदय है, कमर है, फेस है। ये 8 अंग प्रभु के भी हैं। जब जो हमारे पास होता है वही वैसा ही सामने वाले के पास होता है, तो समझना सरल हो जाता है। कोई बच्चा भी देख करके समझ सकता है। अब प्रभु की पर्याय को हम कैसे देखें? आज बड़ा आसान तरीका आपको समझाते हैं, बड़ा सरल तरीका। प्रभु के एक एक अंग को देख करके अपने अंगों को देखना और तुलना करना। प्रभु की आंखों को देखना और अपनी आंखों को देखना। अपनी आंखों को देखने का अभिप्राय उसका बारे में चिंतन करना। प्रभु की भी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं। दोनों में अंतर नजर आता है? आता है अंतर? कौन सा अंतर नजर आता है? जैसी उनकी वैसी हमारी? वही हाड़ मांस की बनी हुई है, कोई औदारिक शरीर है, बाहर से कोई अंतर नहीं, एज इट इज रहती। कोई लेंस रहेगा? नहीं रहेगा। वो आईलिड्स रहेंगी, कोई अंतर नहीं। फिर भी कुछ अंतर है। हाँ, उस अंतर को यदि हमने पकड़ लिया तो बहुत कुछ पकड़ लेंगे। प्रभु की आंखें नासाग्र दृष्टि को लिए है, और सबकी आंखें चलायमान, चंचल, इधर उधर घूमने वाली, अस्थिर, एक जगह नहीं टिकने वाली। तो उन आंखों को देख करके और अपनी आंखों को देख करके अब तुलना करना। क्या तुलना करना? हम इन आंखों से क्या क्या देखते हैं, भगवान ने उन आंखों से क्या क्या देखा है। हम इन आंखों का प्रयोग कैसा करते हैं, प्रभु ने उन आंखों का प्रयोग कैसा किया। हम इन आंखों से किन किन को देखते हैं, कौन कौन से भाव लेकर के देखते हैं। प्रभु ने भी इस दुनिया को देखा है, कौन से भाव लेकर के देखा है। तो बताइए, आप इन आंखों से क्या क्या देखते हो, किसे देखते हो, किस भाव से देखते हो, कितना गहरा देखते हो, बाहर देखते हो, भीतर देखते हो। बस पता चलता चला जाएगा।
इन आंखों का उपयोग हमने कैसा किया है? आंखों का प्रयोग किस किस रूप में होता है? देखने के लिए, हाँ, और आंखें दिखाने के लिए भी होता है। आंखों से देख रहे हैं और आंखों को दिखा भी रहे हैं। आंखों को दिखाने का अभिप्राय, जब कोई किसी को आंखें दिखाता है तो सामने वाला सहम उठता है, डर जाता है ना। माँ बच्चे को आंखें दिखाती है तो एकदम डर जाता है, डर जाता है। आंखें कैसे दिखाई जाती? हाँ, क्रोध की आंखें दिखाई जाती हैं। तो इन आंखों में क्रोध भर करके, गुस्सा भर करके, न जाने हमने किन किन को दिखाई हैं, किन किन को डराया है, उनके भीतर भय पैदा किया है, उनके आनंद को, उनके सुख को हमने छीना है, नहीं छीना। प्रभु ने कभी किसी को आंखें नहीं दिखाई हैं, किसी को नहीं दिखाई हैं। भगवान किसी को देखते भी नहीं। वैसे यदि उनके पास हम चले जाएं तो भी वो देखेंगे नहीं, आंख उठा करके, नजर उठा करके देखेंगे ही नहीं। लेकिन संसारी व्यक्ति है, हमेशा आंखों में चंचलपना ही लिए हुए होता है। बहुत कुछ वो देखने की कोशिश करता है। क्या क्या देखने की कोशिश करता है उसे समझिए। अच्छा, और आंखें कब चलती हैं? जब व्यक्ति के भीतर छल का भाव पैदा होता है, कुटिलता का भाव पैदा होता है, तो उसकी आंखें तिरछी हो जाती हैं, है ना? हो जाती कि नहीं? प्रभु की आंखों में किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, उनकी वह नासाग्र दृष्टि कह रही है। हमारी आंखों में पल पल, क्षण क्षण, छोटे छोटे निमित्तों को पा करके वो क्रोध उभर करके आ जाता है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं, छल से हमारी आंखें उस वक्रता को पैदा कर देती हैं। प्रभु की आंखों में एकदम सरलता है, कोई छलाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई मायाचारी का भाव नहीं। इन आंखों में बड़ी माया भरी हुई। अच्छा, और क्या दिखती हैं आंखें? बताना। जब इन आंखों में वासना भरी होती है तब आंखें कैसे होती हैं? प्रभु की आंखों में देख करके कोई वासना का भाव नजर नहीं आता है। जब ये आंखों में मोह समाहित हो जाता है, लोभ जागृत हो जाता है, तो आंखें आतुर हो उठती हैं कुछ पाने के लिए, उसे ही खोजते रहती हैं। प्रभु किसी को नहीं खोज रहे हैं, सिर्फ अपने तक सीमित हैं, आत्म खोज कर रहे हैं, या यूं कहें उन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मा को पा लिया है। हमारी आंखों में क्रोध भी है, वो माया का भाव भी है, बहुत ज्यादा लोभ मोह का भाव भी है। प्रभु की आंखें थोड़ी सी चढ़ी भी नहीं रहती हैं। जब व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है, अभिमान से भर उठता है, तो कैसी हो जाती हैं आंखें? मानी व्यक्ति की आंखें कैसी होती है? देख रहा है, वो सम्मुख देख रहा है सामने, लेकिन देखते हुए भी वो ऐसा प्रदर्शित करता है, दुनिया मेरे आगे कुछ है ही नहीं। कुछ वो किसी को समझता ही नहीं है। वो आंखें यह प्रदर्शित करती हैं कि दुनिया मुझे देखे, मुझे माने, मुझे स्वीकारे। जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी एक अभिमान का भाव पैदा हो जाता है। और भगवान के पास सब कुछ है, फिर भी आंखें झुकी हैं, अपने तक हैं, अपनी ही नासा तक सीमित हैं। जिनके पास सब कुछ है, अनंत तत्व को लिए हुए, चाहे वो सुख हो, चाहे वो ज्ञान हो,
चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे क्वालिटीज अन्य हो, सब कुछ इन्फिनिटी को लिए हुए हैं। तो जिनके पास अनंतता को लिए सब कुछ है, उनकी आंखें उठी नहीं है, दिखाने का भाव नहीं है, मनवाने का भाव नहीं है। और अपने पास तुलना करके देखें तो रंच मात्र भी नहीं है, धूल का एक कण मात्र भी उतना नहीं है। इतना कम होते हुए भी हम अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। भगवान की आंखों को देख करके व्यक्ति तुरंत समझ जाता है जिन्होंने उस क्रोध को जीत लिया है, अभिमान जिन्हें छू नहीं रहा है, कोई मायाचारी का भाव, कुटिलता उनकी आंखों में छलक नहीं रही है, छल से रहित होकर के निश्चल बनी हैं और लोभ को जीत करके निश्चल बनी है। कोई इधर उधर नहीं, वह आकांक्षा से रहित होकर के, निकांक्षित होकर के जो अपने तक सीमित है, संतुष्ट है। नासाग्र दृष्टि प्रभु के उस संतोष गुण को सूचित करने वाली है। हर हाल में जो सेटिस्फाइड हैं, कोई आतुरता नहीं, कोई उतावलापन नहीं, किसी को पाने की कोई लालसा नहीं, वो तृप्त हो चुके हैं। और हमारी आंखें हमेशा लालसा से कुछ खोजते रहती हैं, वो अतृप्ति की निशानी है। एक विशेषता, प्रभु की आंखें बंद भी नहीं है। हमारी आंखें बंद कब हो जाती हैं बताइए? देखना सिखा रहे हैं भगवान की आंखों को। यदि यह सोच करके प्रभु के दर्शन करोगे बहुत कुछ पाओगे। हाँ बताइए, आपकी आंखें बंद कब होती हैं? कौन से कारण को लेकर के व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर लेता है? हेलो, नमस्ते गुरुदेव। जब हम ध्यान करते हैं, करते हैं तब आंखें बंद करते हैं सोते वक्त। हाँ, निद्रा में जब व्यक्ति होता है, सुप्त अवस्था में होता है, जागृति नहीं होती है, तो अपनी आंखें बंद हो जाती हैं। और कब बंद होती है? और अंत समय में, अंत समय में जब मरण होता है तब बंद हो जाती। और कब बंद होती है? हाँ, बता सकते हो? कब अपनी आंखें बंद कर लेते हो, भींच लेते हो? नहीं सोच पा रहे? कुछ जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो डर से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। प्रभु की आंखें बंद भी नहीं है, यानी उन्होंने उस भय को जीत लिया है, पूर्ण निर्भय हो चुके हैं। प्रभु की आंखें एकदम झुकी भी नहीं है, निद्रा को जिन्होंने जीत लिया है। जी निद्रा जो हो चुके हैं। निद्रा कब आती है हमें? हाँ, नींद कब आती है व्यक्ति को? कब आप सोते हैं? जब टायर्ड होते हैं। हाँ, टायर्ड हो जाता है व्यक्ति, थक जाता है। थकान जब घेर लेती है तो व्यक्ति विश्राम करना चाहता है, सोना चाहता है। भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती, यानी उन्हें कोई थकावट कभी नहीं होती है। थोड़ी देर अपन आसन लगा करके बैठ जाएं, एक सामायिक करने बैठ जाएं। भी आपसे कहा 1 घंटे एक आसन में बैठ करके ध्यान करना है, सामायिक करना है, क्या हो जाएगा? आप बोले बड़े थक गए, अब थोड़ा सा रेस्ट करना है। और भगवान वैसे ही बैठे हैं, कोई थकान नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं। तो वे आंखें प्रदर्शित कर रही है जिन्होंने उस भय को जीत लिया है, निर्भय हो चुके हैं, जिन्होंने उस थकान को जीत लिया है। अच्छा,
जब आप कोई घृणास्पद दृश्य देखते हैं, गंदगी देखते हैं, तो आंखें कैसी हो जाती? बताना। रास्ते पे चल रहे हो, स्नान करके आ रहे हो, सपोज मंदिर ही आ रहे हो भगवान के दर्शन करने, और घर से निकलते हो, जिस रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं कोई गंदगी करके चला जाए, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? कैसा होता है? एज इट इज नॉर्मल रहता है? नॉर्मल रहता है? सोचो सोचो, अपने रिएक्शन को सोचने की कोशिश करो। भले ही हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन अपने आप को जान करके भी हम भगवान को बहुत अच्छे से जान सकते। वो तरीका आपको बता रहे हैं, शास्त्रों में नहीं लिखा मिलेगा आपको। ग्लानि से भर जाते हैं। तो ग्लानि से भर करके कैसा रिएक्शन होता है? घृणा पैदा हो जाती है। नहीं, तो फेस में क्या रिएक्शन आता है? सिर्फ वो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ। कैसा रिएक्शन आता है? प्रसन्नता चली जाती है। प्रसन्नता नहीं, आंखों में क्या परिवर्तन आता है? बंद कर देते हैं। हाँ, यानी ग्लानि भरे दृश्य को देखना नहीं चाहता व्यक्ति, नहीं चाहता। हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मन भी खराब होने लगता है, और जो खराब मन की परिस्थिति को हम आंखों के माध्यम से इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करके सामने ला देते हैं। अब प्रभु के पास सब कुछ है। प्रभु को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जान रहे हैं। तीन लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। वह दृश्य भी झलकता है। कौन सा दृश्य? ग्लानि वाला, मलमूत्र वाला झलकता है कि नहीं? बिल्कुल झलक रहा है। खून वाला दृश्य, एकदम घृणास्पद दृश्य, जिसे अपन देख नहीं पाते हैं। यदि नजर आ जाए तो व्यक्ति मुख मोड़ लेता है, आंखें ही बंद नहीं करता, तुरंत वो मुख मोड़ लेता है, साइड में कर लेता है, दृष्टि ना पड़ जाए। रास्ते में जा रहे हैं, कोई जीव है, पशु है, मरा हुआ पड़ा हो, उसकी आते आते बाहर निकली हो पूरी हाईवेज पे, देखना कभी। ट्रक किसी पशु के ऊपर से निकल जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, कोई भी हो, खून खून चारों तरफ फैला हुआ है, आते मांस का लोथड़ा बाहर निकला है, शरीर क्षत विक्षत हो गया है। कई लोग चक्कर खा जाते हैं। उस दृश्य को बिल्कुल देख नहीं पाते, कंट्रोल नहीं रख पाते। अब जिन प्रभु के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, नहीं झलक रहा? हर स्थिति झलक रही है हमारी, हर परिस्थिति झलक रही है। शरीर के सारे अवयव झलक रहे हैं, एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल पार्ट्स भी स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं। वही मल की थैली भी झलक रही है, वही वो खून है, मांस है, हड्डी है, मवाद है, सब कुछ। फिर भी उनका मुख इधर से उधर नहीं हो रहा है, आंखों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी जिन्होंने उस ग्लानि के भाव को पूर्ण रूप से जीत लिया है, जो पूर्ण निर्विचिकित्सा अंग के धारी हो गए। ग्लानि जीतने का अर्थ है सम्यक दर्शन के उस अंग को पालना, निर्विचिकित्सा अंग। अच्छा, जब आप करुणा से भरते हैं तब आपकी आंखें कैसी होती? बता सकते? एक एक कषाय से जब भरते हैं तब आपकी आंखें कैसी होती है? जब आप हास्य रूपी नो कषाय से भरते हैं तब आपकी आंखें कैसी होती, दृष्टि कैसी होती? कोई अट्टहास नहीं चेहरे पे, आंखों में वह पूरा खुलापना भी नहीं, ना आंखें बंद हैं ना आंखें खुली हैं। नासा की ओर दृष्टि 30 डिग्री एंगल ऑलमोस्ट जब हम बनाते हैं तो हमारी आंखें संसार को भी नहीं देख रही हैं। हमारी आंखें डर से बंद भी नहीं है, हमारी आंखों में निद्रा भी नहीं है, हमारी आंखों में कोई ग्लानि का भाव भी नहीं है। इन्होंने जिन्होंने इस सब भाव को, दुर्भाव को जीत लिया है,
वो भाव प्रभु की आंखें दिखा रही हैं। आंखें पढ़ना सीखो। जानते हो आंखें पढ़ना? नहीं जानते। जानता तो है व्यक्ति। आप क्या, मनुष्य छोड़ दो, पशु भी आंखों को पढ़ना जान लेता है। वो गाय भी समझ जाती है कि ये व्यक्ति सामने वाला जो आ रहा है वात्सल्य से भर करके कुछ प्रेम करने आ रहा है कि मुझे डराने के लिए आता है। समझ जाती ना गाय भी। वो हमारे शब्द को भी नहीं समझ रही है, सिर्फ आईज को देख करके वो पशु भी जजमेंट लगा लेता है कि ये मनुष्य किस भाव को लेकर के मेरे पास आ रहा है। गाय ही छोड़ दो, कोई भी पशु, कोई भी एनिमल उठा करके देख लो, यदि सामने वाले में क्रूरता है तो उसकी आंखों में भी क्रूरता अलग आ जाएगी, उतर करके आ जाएगी। और वात्सल्य से भर करके आप उसे पुचकारने के लिए जा रहे हैं तो समर्पित होकर के वो खड़े हो जाएगी। जब गाय को सहलाया जाता है ना, काउ कडलिंग की जाती है, पूर्ण अच्छे से वो समर्पित हो जाती है। उसे मालूम है मेरा हितैषी आ गया है, मुझे चाहने वाला आ गया। आप भी पढ़ लेते नहीं आंखें, दूसरों की आंखें? हर व्यक्ति पढ़ लेता है। माँ उस बालक की आंखों को देख करके समझ जाती है कि बेटा क्या चाह रहा है। समझते? उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसे खिलौना चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे पिता चाहिए, उसे पैसा चाहिए, अथवा वो डर रहा है बेटा माँ को देख करके। बस उसकी आईज रीडिंग वो करना जान लेती है। जान लेती कि नहीं? पिता भी जान लेता है। जब अपने बच्चों की, और इवन माँ ही नहीं, बच्चा भी माँ की आंखें पढ़ना जानता है। जो बच्चा किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, जो कभी स्कूल नहीं गया हो, और वो सिर्फ आपकी गोद का है, चंद दिनों का है, वो चंद दिन का बालक भी माँ की हर आंख की प्रक्रिया को समझ जाता है। वो आंखों का रिएक्शन माँ का किस रूप में हो रहा है उसे भी जज कर लेता है। ये ज्ञान तो उसके भीतर भी है। कहाँ से आ गया ये ज्ञान? और ये ज्ञान सबके भीतर होता है। उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। होती है? उस बालक की लाइफ में कहाँ से शास्त्र आ गए, कहाँ से बुक्स आ गए, उसको तो शब्द भी नहीं पता, मीनिंग भी नहीं तो पता। यदि हमें किसी को समझना है शास्त्र से नहीं, हम उसको व्यक्तिगत देख करके अंतरंग के भाव को समझ जाते हैं। फेस ऑफ योर हार्ट कहा जाता है। व्यक्ति का चेहरा उसके हृदय के भावों को बताने वाली एक इंडेक्स ही है और कुछ नहीं, एक संकेत सूची होती है। तो भगवान को आप कैसे देखते हो? कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं, हमें पता ही नहीं है दर्शन में क्या सोचना चाहिए, मंदिर जाते समय मंदिर जाकर के क्या चिंतन करना चाहिए, क्या विचार लाना चाहिए। हमने कभी पढ़े लिखे ही नहीं, हमने कोई शास्त्र नहीं देखे, हमने भगवान के गुणों को नहीं जाना है, सुना नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें प्राकृत नहीं आती है, किसी गुरु के हमने प्रवचन नहीं समझे हैं, सुने हैं। इसके लिए ना प्रवचन की आवश्यकता, ना शास्त्रों की आवश्यकता है। व्यक्ति को पढ़ने के लिए बुक्स की आवश्यकता पड़ती? हाँ? कोई बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बुक्स से आप पढ़ना सीखोगे, समझना सीखोगे तो पूरा जान ही नहीं पाओगे, वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पाओगे, अटक करके रह जाओगे। क्योंकि जिसने शास्त्र लिखे हैं, बुक लिखे हैं, उसने अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार लिख करके दिया है हमें। हमारा कैलिबर अलग है। तो जो नेचुरल हमें मिला है, उस नेचुरल प्रोसेस को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? और ये सबके भीतर कला होती, किसी के भीतर ऐसा नहीं होती है। जिन के दर्शन से त्रियंच को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। जिस त्रियंच ने, जिस गाय ने, जिस बैल ने, जिस बिल्ली ने, जिस सर्प ने, चलो सर्प की बात कर रहे हैं,
उस पिग की बात कर रहे हैं, उस बंदर की बात कर रहे हैं, उस सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्हें कभी सानिध्य नहीं मिला, जो मांसाहारी, चलो शाकाहारी को भी छोड़ दो, मांसाहारी जीव जिन्हें प्रभु नहीं मिले, कभी गुरु नहीं मिले, कोई उपदेश नहीं सुना जिसने, वह भी भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर जाता है। अब कैसे उसे उस मूर्ति को देख करके, प्रभु को देख, जिनेंद्र भगवान नहीं, ओरिजिनल भगवान की बात नहीं चल रही है, जिनबिंब दर्शन, प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन उसे हो जाता है। जिसे एबीसीडी नहीं आती है, भगवान का भ क्या होता है जिसे पता नहीं है, सम्यक दर्शन का स क्या होता है जिसे ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं उसे नहीं पढ़ना मैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, सच्चे देव क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, उसकी एबीसीडी जिसे नहीं पता, फिर भी वो जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लेता? क्या उसकी कला है? कला जो है अंदर की है और सबके भीतर होती है। वो जब पशु होकर के कर सकता है, तो आप तो मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है, फिर भी अविवेकी बन करके मंदिर जाते हो। कई पढ़े लिखे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हमने तो कुछ स्वाध्याय नहीं किया, तो हमें क्या पता, क्या क्यों कीर्ति ऐसी होता है? कुछ स्वाध्याय किया है नहीं, तो मंदिर जाकर के क्या देखना पड़ता है? बताओ, आप मंदिर जाते हो, क्या देखते हो? कैसे देखते हो भगवान को? क्या विजुलाइज करते हो, क्या चिंतन करते हो? नमस्ते गुरुदेव। पहले तो मंदिर में जब जाते हैं, हम अपना कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं भगवान के पास कि हे भगवान, आपने आज तक जो दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। और भगवान के चरणों के ओर देख के, भगवान के दृष्टि की ओर देख के अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। और यही मेरा एक सवाल भी था आज महाराज जी। हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग जब सामने वाले से आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो कॉन्फिडेंस झलकता है कि हम लोग उसके भांति बने। इंटरव्यू लेते होंगे, वही होता है कि हम लोग आंखों में आंखें मिलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल वही था कि हम लोग भगवान के सामने नासा दृष्टि लेके खड़े रहे या भगवान के दृष्टि से दृष्टि मिलाने का हम लोग प्रयत्न करें? पूर्ण रूप से देखें ना, हर अंग हमें क्या कह रहा है ये देखने की कोशिश करें। दृष्टि मिलाने की बात थोड़ी है, वहां पे डराने की बात नहीं है, अवहेलना की बात ही नहीं है। हमें उससे क्या शिक्षा ग्रहण करना है, उस रूप में देखें। आप तो क्या देखते हैं, आपसे मतलब दुनिया क्या देखती है हमें नहीं समझ में आता, कोई चिंतन ही नहीं होता है। ये हमारा अपना है, अपना चिंतन निकल के आएगा तो उसमें मन लगेगा, कुछ पाएंगे हम। अच्छा, भगवान की आंखों को देख करके क्या सोचते हो? वही कि जैसे भगवान अपने आत्मा की ओर और छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, बस इतना ही याद है। दृष्टि नासा पे धरे, है ना? ये तो पंक्ति सबको याद होगी ना, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। हाँ ठीक है, इसके पर सोचते क्या हो? कुछ नहीं सोचते। हाँ, सोचना सीखो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने चातुर्मास के शुरू में प्रवचन में ये लिया था कि दर्शन कैसे करें। हाँ, और मीन्स हमें वो बहुत अच्छा लगा। तब हम घर पे सुनते थे, घर पे बैठ के सुनते थे कि हम तो इतने दिन कैसे दर्शन करते थे और कैसे करना चाहिए दर्शन। तो ये सब बातें तो समझ में आ रही है कि हमें भगवान की ये चीज़ें देखनी चाहिए। अभी दो चीज़ें आती है इसमें, एक्सप्लिसिट मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग। अगर हम एक्सप्लिसिटली देखें तो हम ये सारे गुणों को याद भी करते हैं। अभी हम भगवान के गुणों को याद ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम तुलना कर रहे हैं, अपने से तुलना कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इन आँखों का प्रयोग, इस आँखों में क्या क्या भर करके रखा है, कैसे इन आँखों का उपयोग हम लाते हैं अपने जीवन में। हाँ, तो हमारा उद्देश्य वही है कि जो भगवान अपनी आँखों का प्रयोग जैसे कर रहे हैं, हम भी उस पर्याय को प्राप्त करें। यदि वहां तक भी नहीं पहुंच सकते तो हमारे भीतर जो है वो उनके भीतर नहीं है।
एक बड़ा आसान तरीका। हमारे भीतर क्या क्या है, बस वो उनके भीतर नहीं। हाँ, इसीलिए वो भगवान है। हाँ, हाँ? लेकिन महाराज जी, हम प्रैक्टिकल वे में अगर देखते हैं, अगर मैं माँ और बेटे का ही एग्जाम्पल लूँ, हाँ, मैं अगर आँख नहीं दिखाऊँ तो फिर मैं बेटे को कैसे कंट्रोल करूँ? नहीं नहीं, आंख दिखाने के लिए मना तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी हमें कौन से गुण प्राप्त करना है, पर्पस क्या है हमारा भगवान के पास जाना, वंदे तद्गुण लब्ध है। भगवान आपने जिन गुणों को पाया है, मुझे उन गुणों को पाना है। अब कैसे, हम पहले हम समझ कैसे पाएंगे, तो बस समझने का आसान तरीका बता रहे, अपनी आंखों का दुष्प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कह रहे कि बेटे को नहीं डांटे अथवा बेटे को ऐसा ना देखें, तो वो तो माँ का कर्तव्य है। यदि ना डांटे तो वो मानेंगे। राइट। उसका नाम क्रोध थोड़ी होता है। क्रोध किसे कहते हैं? आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या। बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या। डांट मतलब होती है जो डांटता है, और जब शिशी होती है जिसमें ऑयल होता है, क्या ढक्कन बोलते हैं ना, उसको डांट भी बोलते हैं। यदि वो डांट ना हो शीशी में, तो सारा जो उसके अंदर कंटेंट है वो बिखर जाएगा। और शिष्य को अथवा पुत्र को डांट ना पड़े तो वह भी बिगड़ जाएगा। तो जो शिष्य के लिए डांट पड़ती है गुरु से, अथवा माँ डांटती है पुत्र पुत्री को, बच्चों को, उसे क्रोध की श्रेणी में रखा ही नहीं। वो तो माँ का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, वो कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं सही तरीके से। तो महाराज जी, एक क्वेश्चन ये आता है, फिर हम तुलना कर रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है? अच्छा, भगवान की दृष्टि से अपनी हाँ। तुलना, हाँ, उसका इंटेंशन है, ये है कि हे प्रभु, जैसे आपने अपनी दृष्टि बनाई है, मुझे भी वैसी ही दृष्टि बनाना है। तो दृष्टि बनाना तो क्या मैं भी आंखों को अपने सिर्फ नाक में देखने के लिए फोकस कर दूं? नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भी सिर्फ अपनी नासा को देखने लगूं। उसका अर्थ ये है कि प्रभु, आपकी दृष्टि नासा तक रुक क्यों गई है? क्या आपने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, कौन सी आपने अपने जीवन में साधना की कि आपको अपनी आंखों का प्रयोग ना खोलने के लिए करना पड़ता, ना बंद करने के लिए करना पड़ता, ना इधर उधर चलाने के लिए करना पड़ता है, ना मुंह मोड़ने के लिए करना पड़ता है। तो उस दृष्टि को देख करके मुझे अपने भीतर वह साधना उद्घाटित करनी है जैसी आपने अपने जीवन में की। उसका प्रयोजन ये है। आप क्या समझ रहे थे, हम क्या किस प्रयोजन से बता रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा था प्रयोजन। किसी को नहीं समझ में आता हम क्यों बता रहे हैं। उद्देश्य यही है, प्रभु को देख करके प्रभु वो कैसे बने, हम यह देखना सीखें। कुछ समय पहले हमने कहा था, भगवान को नहीं, भगवान जिस रास्ते पर चले हैं उन्हें देखा करो। जिन दर्शन को करके पार्श्वनाथ भगवान को नहीं देखना, मुनि पार्श्वनाथ को देखा करो, तो लाभ होगा हमें। अब तो मंजिल में पहुंच चुके हैं, अब उससे हम क्या सीख पाएंगे? हमें सही शिक्षा कब मिलेगी? वो पार्श्वनाथ मुनि अवस्था वाली, कैसे उन्होंने उन उपसर्ग और परिचय को जीता, कैसे जब कषाय के निमित्त मिले, वो कमठ का जीव मिला, फिर भी उनकी क्षमा बनी रही। जैसे आपके बेटे को आप टॉप कराना चाहते हैं, तो किसी मेरिटियस स्टूडेंट की इसकी पोजीशन को बताते हो कि उस कोचिंग सेंटर लेकर के जाते हैं जहां पढ़ करके वो मेरिट में आया? क्यों? बेटे को यदि टॉप कराना है कॉलेज में अथवा स्कूल में 10th क्लास में, हाँ तो बेटा ये देखो, ये मेरिट स्टूडेंट है, इसे देख लो। उसे दिखा करके क्या मिलेगा? उसे दिखा करके आप उसके फ्लैशबैक में जाते हैं कि हाँ, कौन सी कोचिंग में जा करके उसने स्टडी की है, किस टीचर से उसने पढ़ा है, कैसे उसने मार्क्स लाए हैं, कैसा उसका रूटीन था, क्या क्या वो करता था, क्या क्या वो नहीं करता था। पर्पस तो यही होता है कि नहीं होता है? कहने में आता है उस मेरिट स्टूडेंट से मिलाया जा रहा है ताकि उसे देख करके उसे एक मोटिवेशन मिले, एक उसे प्रेरणा मिले कि नहीं, जैसे इसने
टॉप किया है, मुझे भी अपनी लाइफ में टॉप करना है। तो ऐसे ही प्रभु के दर्शन से, जिन दर्शन से हमें क्या सीखना है, वे बने कैसे भगवान। हमें नासाग्र दृष्टि रखना नहीं सीखना है। नासाग्र दृष्टि तो इफेक्ट है, वो हमें उन कॉज को देखना है जिन कॉज से वो इफेक्ट उनके भीतर पैदा हुआ। अब उनकी कॉपी करके हम भी ऐसे ही बैठ जाएं, अब हम बैठे रहेंगे ऐसे नहीं। यानी उन्होंने मन को कैसे संयमित किया, उस संयम के प्रभाव है कि उनकी आंखें चलायमान ही नहीं हो रही हैं। तो हमें वो संयम लाना सीखना है, पर्पस ये है। तो आंखें देख करके प्रभु की ये भाव लाना सीखें, ठीक है। फिर और क्या दिखता है बताओ, आंखों के अलावा कुछ दिखता है? लास्ट टाइम हमने कहा था, आज और बता देते हैं, प्रभु के बाल दिखते हैं, है ना, घुंघराले बाल है मूर्ति में जो बाल है ना। अब प्रभु के बाल जो हैं बढ़ते नहीं हैं भगवान बनने के पश्चात। केवल ज्ञान होते ही उनके बालों और नखों की ग्रोथ जो है रुक जाती है, नख और केस बढ़ना बंद हो जाते हैं। हमारे बाल बढ़ते क्यों हैं? ऐसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं बहुत स्पीडली ग्रो, जिसके माध्यम से होता है। जहां बहुत ज्यादा उतावलापन होता है वहां ही ये क्रिया देखने में मिलती। हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर का अर्थ क्या होता है? उसके सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, वो ही जाकर के एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, वही है ना। अथवा ब्लड कैंसर हो गया तो आरबीसीज की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, अथवा डब्ल्यूबीसीज की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है? उस एबनॉर्मल ग्रोथ को स्टॉप करना, उसको ब्रेक करना, उसको रोकना। तो जहां भी बहुत स्पीड वाली ग्रोथ होती है उसको रोकना। जब वो दवाई दी जाती है तो आपके सिर के बाल झड़ जाते हैं, किसी के उस पेशेंट के हैं, कई पेशेंट के नाखून में भी इफेक्ट आने लगता है। यानी वह मेडिसिन अथवा रेडिएशन अथवा कीमोथेरेपी वह कार्य करती सीधे उन सेल्स, उन टाइप्स के सेल्स के ऊपर इफेक्ट पैदा करती जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। तो भगवान इतने संतुष्ट हो गए, उनका सारा उतावलापन शांत हो जाता है। यानी अब उन्हें जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जो जानने की इच्छाएं थी वो समस्त इच्छा पूर्ण हो गई। जो प्राप्त करने की भावना थी वो भावना उनकी पूर्ण हो चुकी है। यानी जो कृतकृत्य हो चुके हैं, कोई इच्छा अब बची नहीं है अवशिष्ट। सारी इच्छाओं को जिन्होंने विजित कर लिया है, जीत लिया है, और इस कारण अब उनका जो अंदर का बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला जो भाव था अथवा वो सेल्स से वो रुक जाते हैं। इस कारण उनके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो बालों को देख करके यह चिंतन करना है, हे प्रभु वह घड़ी कब आए जब मैं भी उस उतावलापन को जीत करके समता में रहना सीखूं। समता की साधना का यह परिणाम है कि वो एज इट इज बने रहते हैं। प्रभु क्या मुख, प्रभु के ईयर्स, प्रभु की नोज, कौन सा आप देखते हैं भगवान का मुख? अच्छा, फिर अपने मुख को देखना। इस मुख का प्रयोग मैं क्या क्या करता हूं, इस जिह्वा का प्रयोग मैं किस रूप में करता हूं, क्या किस रूप में करते हो, क्या क्या बोल जाते हैं, असभ्य बोल जाते हैं, असत्य बोल जाते हैं, कड़वे वचन बोल जाते हैं, कठोर वचन बोल जाते हैं, निंदा वाले वचन बोल जाते हैं, व्यंग्यात्मक वचन बोल जाते हैं, हतोत्साहित करने वाले वचन अपन बोल जाते हैं, कलह पैदा करने वाले वचनों का प्रयोग कर जाते हैं, गिराने वाले वचन, ऐसे जिह्वा के माध्यम से अपन ने वचनों का प्रयोग किया।
प्रभु के मुख से जब भी शब्द निकलते हैं ओंकारमयी वाणी ही निकलती है, अथवा पूर्व अवस्था में उन जिह्वा का प्रयोग उन्होंने हित मित और प्रिय वचन भाषा समिति के रूप में किया है, और मेरी जिह्वा जो है भाषा समिति से रहित, हितमित प्रिय नहीं, अहितकारी, अप्रिय और अनलिमिटेड। मित मीन्स लिमिटेड, सीमित। प्रिय मीन्स अच्छे, तो अपन अच्छे का पद प्रयोग करते नहीं, कठोर का प्रयोग करते हैं। सीमित नहीं, अननेसेसरी व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। हमारे शब्द ऐसे होते हैं, किसी का हित तो होता नहीं है, अहित ज्यादा हो जाता है। तो प्रभु के मुख को देख करके यह चिंतन करना है कि मैं भी अपना मुख इस प्रकार से बनाऊं, जो शब्द निकले वो गाली वाले असभ्य शब्द ना निकले, कठोर आदि शब्द ना निकले, मांगलिक अच्छे सभ्य शब्द का प्रयोग करूं, जिसे सुन करके दुनिया में आनंद फैल जाए, प्रसन्न हो जाए सामने वाला। और क्या प्रयोग करते हो मुख का? अभक्ष का, खाने में, है ना? जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हो, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हो। भगवान ने जो भी आहार लिया, भोजन लिया, भक्ष लिया, सीमित लिया। बस यह देख करके चिंतन करना, मैं कम से कम इतना तो अपने आप को बना लूं कि उस प्रकार का आहार, उस प्रकार का भोजन मैं नहीं करूंगा जिससे किसी की हिंसा हो, किसी को पीड़ा पहुंचे, किसी की जान निकल जाए। प्रभु ने अपने जिह्वा का प्रयोग उस गृद्धता से नहीं किया, लंपटता से नहीं किया, रसना इंद्री को जीत करके किया। और अपन रसना इंद्री के वशीभूत होकर के जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे का प्रयोग करते चले आए। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे? अब आप बोलेंगे महाराज जी ये सब क्या सोचना वहां जाकर के। यह सोचने से ही लाभ मिलेगा, परिवर्तन भीतर आएगा, एक विचार पैदा होगा, कम से कम कुछ तो मुझे अपने भीतर इस प्रकार से लाना है। फिर क्या है? प्रभु के ईयर्स, कान। अब तुलना करना, मैं इन कानों से क्या सुनना पसंद करता हूं? क्या सुनते हो? प्रशंसा, हाँ, और म्यूजिक, सॉन्ग्स, गॉसिप्स, और भगवान की वाणी भी सुनते हो? गुरु की वाणी सुनना पसंद करते हो? पर निंदा सुनना पसंद करते हैं। पर निंदा सुनते हैं, आत्म प्रशंसा सुनते हैं, गॉसिप सुनते हैं, इधर उधर की बातें अपन सुनकर के इन कानों का प्रयोग करते हैं। प्रभु ने अपने कानों का कभी कोई दुरुपयोग नहीं किया है। ना आत्म प्रशंसा के इच्छुक रहे, ना पर निंदा सुनने के इच्छुक रहे, ना व्यर्थ में अनर्थ धन स्वरूप टाइम वेस्ट करने वाली बातों को उन्होंने सुना, ना कोई कॉमेडी, ना कोई म्यूजिक। हाँ, भगवान की भक्ति वाले वो शब्द, वो ध्वनि। ये चिंतन करना कि आज से मैं संकल्प लेता हूं इन कानों का मैं सदुपयोग करूंगा। हृदय श्रीवत्स का चिन्ह है ना, यानी जिनकी वात्सल्य की भावना, जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना, प्राणी मात्र के प्रति एक जैसी भावना, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार, सबके प्रति करुणा का वो भाव, सबको बचाने का वो भाव, किसी से द्वेष नहीं ऐसा भाव। लेकिन मैं इस हृदय में हमेशा वात्सल्य से रहित होकर के कैसा कठोर व्यवहार दूसरों से करता हूं। तो श्रीवत्स चिन्ह देख करके हमें वह सम्यक दर्शन का वात्सल्य गुण याद आ जाए। मुझे भी अपने भीतर उस वात्सल्य को पैदा करना है। प्रभु के दोनों चरण कमल देख करके सोचना, मैंने इन चरणों का क्या क्या प्रयोग किया है, कहाँ कहाँ मैं चला हूँ, कहाँ कहाँ मैं भागा हूँ। मंदिर की मदिरालय कहाँ गए इन चरणों से चल करके? मंदिर ज़्यादा गए हैं, तीर्थ यात्रा करने गए हैं, कि जहाँ व्यसनों का सेवन होता है, जहाँ पापों की क्रियाएं होती हैं, वहाँ गया।
इन जीवों, इस पैरों से कितने जीवों को मैंने बचाया हूं कि मारा है, उन्हें आघात पहुंचाया है। ये चिंतन करना। प्रभु के दोनों हाथ, बाएं हाथ पर दायां हाथ है, कृतकृत्य हो चुके हैं, अब कर्तापन से जो रहित हो चुके हैं, अहम बुद्धि से जो ऊपर उठ चुके हैं, मात्र अपने कर्तव्य का जिन्होंने पालन किया है, जिन्हें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उस कॉम्प्लेक्स को जिन्होंने जीत लिया है। मैं थोड़ा सा करता हूं और अहम भाव से भर जाता हूं। इतना सा करते हैं और बताते इतना मैंने इतना किया, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ऐसे भाव नहीं आ जाते। हाँ, भगवान जो हैं 3 लोक के जीवों को उपदेश दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, सबका उद्धार उनके उपदेश से, दिव्य ध्वनि से हो रहा है। फिर भी ये अहम भाव कभी नहीं पैदा होता है कि आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूं। मेरे उपदेश को सुनकर के इतने सारे जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ गए हैं, पापों से ऊपर उठ गए हैं। आप किसी की हेल्प कर दो तो 4 बार गिनाओगे। मेरा नाम पहले लेना, किसी को दान दे दूं तो मार्बल के पत्थर पे सबसे टॉप में नाम आना चाहिए, मैंने दिया है। मैं जो बात आ जाती है ना, भगवान ने सब कुछ किया है, सबके लिए किया है, लेकिन कोई मैं का भाव नहीं, कोई अहम का भाव नहीं। उनकी उन हथेलियों को, हाथों को देख करके चिंतन करना। और क्या इन हाथों से क्या प्रयोग करते हो? किसी को बचाते हो कि किसी का गला दबाते हो? आप लोग किसी को ऊपर उठाते हो कि किसी को नीचे दबाते हो? बताओ क्या क्या करते हो? किसी जीव को बचाते हो कि मारते हो? चिंतन करना, सोचना। जब जब आपने इन हाथों का दुरुपयोग किया होगा, याद करना। दिन में, रात में, अकेले में, भीड़ में, दोस्तों के साथ, खाने में, पीने में, मारने में, कष्ट पहुंचाने में, प्रभु ने उन हाथों का प्रयोग किया। आहार भी लिया होगा जीवों की रक्षा करते हुए, एषणा समिति से। प्रभु जी का आसन देखना, एकदम स्थिर आसन है, रीढ़ एकदम सीधी है। जिनकी जीवन की साधना पूर्ण बैलेंस, कोई इम्बैलेंस इनके शरीर में भी नहीं और साधना में भी नहीं। हमारे लाइफ में हमेशा इम्बैलेंस ही बना रहता है, नहीं बना रहता है, बैलेंसनेस आ ही नहीं पाता है, ना फैमिली के साथ, ना बच्चों के साथ, ना ऑफिस में, ना अपने शरीर के साथ, ना धर्म के साथ, ना कर्म के साथ। अब प्रभु के उस दृढ़ आसन को देख करके उनके बैलेंस वाली साधना को चिंतन का विषय बनाना, तो हमारे जीवन में भी वो बैलेंसनेस आने लगेगा, साम्य भाव आने लगेगा। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में, हर काल में हम एक साम्यत का परिणाम अपने भीतर, इक्वेनिटी की वो भावना अपने भीतर पैदा करने लगेंगे। भेदभाव से ऊपर उठ करके बिल्कुल प्रभु के उस रूप को देख करके चिंतन किया करो। थोड़ा सा लगेगा कुछ पा रहे हो। जब इस भाव से दर्शन करोगे, इस भाव से चिंतन करोगे, एक संतुष्टि पैदा होगी और उसका इफेक्ट बहुत गहरा होगा। फिर अध्ययन करना, नियम से आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं भी जीवन में कोई नियम ले लूं, मैं भी जीवन में कोई त्याग का नियम ले लूं, और दूसरी चीज ना तो अपनी थोड़ी थोड़ी बुराई का त्याग का ही नियम ले लूं। थोड़ी थोड़ी कमी को मैं छोड़ते चले जाऊं, बिल्कुल लगने लगेगा। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई संस्कृत की श्लोक कारिका नहीं, कोई प्राकृत की गाथा नहीं, कोई सूत्र नहीं। आंख खोल करके नहीं, आंख बंद करके भी चिंतन कर सकते हैं। एक टक उन्हें सिर्फ निहारना, देखते रहना, सब कुछ गौण करके, खाली होकर के, अपना माइंड खाली करके सिर्फ देखते रहना। जैसे ही हम सब बाहर से खाली हो जाते हैं,
अपने आप वो विचार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम बाहर का बहुत कुछ भर करके रखे हैं। जब व्यक्ति शांत होकर के बैठ करके सोचना शुरू करता है, तभी वो खाली होता है। भर करके प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए, मंदिर में खाली होकर के जाना चाहिए। सारे विचारों को भी छोड़ करके जाना चाहिए। पहले से कोई धारणा बना करके भी नहीं, बस देखते चले जाएं, अपने आप आपके मन में विचार आते चले जाएंगे। फिर वो विचार आएंगे, वो आपके अपने कहलाएंगे। और जो हमारा अपना होता है वो प्रभावशाली होता है, ओढ़ा हुआ नहीं होता, वो पढ़ा हुआ नहीं किसी का, वो चेंज करने वाला होता है, अंतर से आंतरिक रूप से बदलने वाला हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट अटैक करेगा वहां तक, क्योंकि वो अंदर से निकला हुआ है। समझ रहे हो नहीं? टाइम हो रहा है आपका। और कौन से अंग देखना है अभी? हृदय, शोल्डर्स। शोल्डर्स कहीं झुके हुए नहीं रहते हैं। समचतुरस संस्थान जिनका होता है, समचतुरस संस्थान, शरीर का वो आकार, शरीर का वो प्रकार कब मिलता है जानते हो? जब वह तीव्र भक्ति की भावना से भरते थे ना जी, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में वो भक्ति की भावना की है, उस भक्ति से ही सुंदर रूप मिलता है। भक्ति ही सुंदर रूपम। प्रभु की भक्ति से सुंदर रूप, शरीर व्यवस्थित मिलता है। उनके सिर्फ पूरे हाथ देखोगे, उनका बल देखोगे, तो वो बल उन्हें उस वैयावृत्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ। एक एक अंग को देखते चले जाओ, फिर आपका ही अपना भीतर का चिंतन निकलता चला जाएगा। हमारे चिंतन की सुनने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कंपेयर करते चले जाना। जो जो अपनी कमियां हैं शरीर के भीतर, उनका कंपैरिजन, बस ठीक उससे विपरीत प्रभु के भीतर गुण है। हम इस पर्याय के दर्शन से पहुंच रहे हैं अल्टीमेटली उनके गुणों तक ही, और पहुंच रहे हैं उनके गुणों तक नहीं, अपने गुणों को प्रकट करने की प्रक्रिया की ओर। उद्देश्य हमारा भगवान के गुणों को भी नहीं देखना। एक और गहरी बात बता देते हैं, हमारा पर्पस ये नहीं कि हम भगवान के गुणों को देखना, हमारा पर्पस तो ये है हमें अपने उन गुणों को पाना है। तो उनके गुणों को देख करके हम अपने गुणों को उद्घाटित करेंगे। पर्पस भगवान दर्शन कभी होता ही नहीं है। एक दिन हमने कहा था, जिन दर्शन कभी उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य निज दर्शन ही होता है। प्रभु तो एक निमित्त है, प्रभु की प्रतिमा एक मीडियम है अपने आप को पाने के लिए। हमें भगवान को नहीं पाना, हमें अपने आप को पाना। हमें भगवान के गुणों को नहीं पाना। भगवान के गुण जो मिले हैं उनसे उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, उनके सुख से हमें तो सुख प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान के भीतर अनंत सुख है, अनंत सुख से हमें कुछ सुख मिल रहा है। क्यों भाई? आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा ना, कि हमारा पेट भर जाएगा? जो भोजन करता है पेट उसका भरता है, तृप्ति उसे होती है। यदि वह सिर्फ देख रहा है, हाँ देखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति तो तब होगी जब स्वयं हम भोजन करेंगे, स्वयं हम खाएंगे, स्वयं हमारा पेट भरेगा। तो जो गुण प्रभु को प्राप्त हुए हैं उसका वो उपभोग स्वयं कर रहे हैं, कोई दुनिया का दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। यदि हमें वैसा कुछ पाना है तो गुण को अपने भीतर पाना है, उद्घाटित करना। तो पर्पस प्रभु दर्शन नहीं, पर्पस निज दर्शन है। ये मेन मोटिव लेकर के चलेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। पूछना कठिन तरीका है? नहीं, नमस्ते गुरुदेव। तरीका तो बहुत सरल बताया आपने, मगर हमें लगता है प्रभु हमारे लिए तो काफ़ी आगे के इसमें है। जब हम लोग अपने सामने चलते फिरते गुरु को देखे और उनकी चर्या देख के, उनके जो उन्होंने जो प्रभु को देख के अपने में गुण लाने के किया, हम लोग उतना भी कर ले तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हाँ, तो गुरु दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो जाता है।
क्योंकि गुरु भी आचार्य भी तो तीर्थंकर महावीर की प्रतिकृति ही तो है, उनसे भी हो जाएगा। कहने का उद्देश्य ये है कि शांति से बैठ कर के पर्याय दर्शन से प्रभु के गुणों का दर्शन होता है। जब इस प्रकार से वो दर्शन करेगा तो उसका मोह स्वयं छूटता चला जाएगा, वो त्यागता चला जाएगा। इसका राणाचार कुंद भगवान ने लिखा है, जो जान दी अरिहंतम दवत गुणत पज्जत सहितम सो जान दी अप्पाना मोह जादो तस् खयम ले दी। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है, वो अपने आप को जान लेता है और उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति, ऐसा देखने वाला व्यक्ति फिर मोही रह ही नहीं पाएगा। वो अपने मोह को छोड़ जाएगा, अपनी कषायों को कम करता चला जाएगा और एक स्टेज वो आ जाएगी बिल्कुल सब कुछ त्याग करके वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहते। तो इस तरीके से प्रभु के दर्शन को करना है। इसी तरीके को थोड़ा और आगे भविष्य में अपन चर्चा करेंगे। बोले देवादिदेव का श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।